एंशिएंट मेसोपोटामिया के एक शहर उरूक में एक आदमी आसमान में एक चमकती हुई चीज को देखकर कुछ मांग रहा था। उसके ख्याल में ये कोई आम चीज नहीं बल्कि उरूक की देवी इनाना थी। वो आसमान में बसी उस चमकती हुई चीज से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है। शायद उस वक्त वो आसमानी चीज उस शख्स के लिए एक देवी हो सकती थी, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर में क्या वाकई ये चमकती हुई चीज बस एक देवी थी या कोई सवाल? बियॉन्ड द अर्थ के एपिसोड 2 में हम जानेंगे कि कैसे आसमान में चमकती हुई ये चीज आज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानी जाती है। ये चीज़ जो आसमान में एक सितारे की तरह चमकती है, दरअसल एक प्लैनेट है जिसे वीनस के नाम से जाना जाता है। वीनस अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी माना जाता है। ये दूसरा ऐसा प्लैनेट है जो सूरज के सबसे करीब है। वीनस आसमान में चांद के बाद एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है जो सबसे ज़्यादा चमकदार है और इसे सनराइज या सनसेट के वक्त सूरज के सबसे करीब देखा जाता है। इस प्लैनेट का साइज तकरीबन अर्थ के जितना ही है, लेकिन इस प्लैनेट को 224 दिन लगते हैं सूरज का पूरा चक्कर लगाने में। एंशिएंट मेसोपोटामिया में इस प्लैनेट को उरूक की देवी इनाना माना जाता था। अगर आप नहीं जानते कि मेसोपोटामिया का इतिहास क्या था तो आई बटन पर दी गई इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बहरहाल इस प्लैनेट को इनाना मानने की एक और वजह थी। मेसोपोटामिया के लोग ये कहा करते थे कि इनाना ज़मीन के अंदर की दुनिया में भी जाया करती है और फिर आसमान में भी आया करती है। अगर इस बात को साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो वीनस भी कुछ इसी तरह आसमान में दिखता है, सनराइज पर या सनसेट पर। यही वजह है कि वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगर बात करें वीनस के सरफेस की तो इसका 80% सरफेस वॉल्केनोज से भरा हुआ है, जिसमें कुछ सूखे वॉल्केनोज हैं और कुछ लावा से भरे हुए हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस प्लैनेट पर 2 कॉन्टिनेंट भी हैं। एक कॉन्टिनेंट इसके नदर्न पार्ट में है और एक कॉन्टिनेंट इसके सदर्न पार्ट में। नॉर्थ के कॉन्टिनेंट को इश्तार टेरा कहा जाता है, जो बेबीलोन की एक देवी इश्तार के नाम पे रखा गया था। ये कॉन्टिनेंट तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के साइज जितना है। इस कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम मैक्सवेल मॉन्टेस है, जो तकरीबन 11 किलोमीटर ऊंचा है। अगर बात करें इसके सदर्न पार्ट की तो इसको एफ्रोडाइट टेरा कहा जाता है। इसका नाम एक ग्रीक गॉडेस के नाम पर रखा गया जो प्यार की देवी मानी जाती थी। ये कॉन्टिनेंट तकरीबन नॉर्थ अमेरिका के साइज जितना होता है। वीनस का एटमॉस्फेयर बाकी सारे सॉलिड प्लैनेट से कहीं ज़्यादा है। इसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगर देखा जाए तो सूरज के सबसे करीब मरकरी है, लेकिन इसके बावजूद वीनस सारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट माना जाता है। इसकी वजह है वीनस के ऊपर बहुत ज़्यादा घने बादलों का होना। ये बादल सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं कि कोई सैटेलाइट भी वीनस की ज़मीन को नहीं देख पाती। कहा जाता है कि पहले वीनस में कुछ ओशियंस भी हुआ करते थे, लेकिन उनका भी अब कोई नामो निशान नहीं है। ये सारे ओशियन बढ़ते टेम्परेचर की वजह से सूख गए, जिसकी वजह एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वेनेरा 1 नाम का एक स्पेस क्राफ्ट पहली बार वीनस गया था, लेकिन वो जहाज उस पर लैंड ना कर सका।
बाद में वेनेरा 7 वो स्पेसक्राफ्ट बना जो वीनस की ज़मीन पर पहली बार उतरा। इसकी ज़मीन पर 500 से 600 मिलियन साल पुराने क्रेटर्स मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे। वीनस में कुछ अलग तरह के वॉल्केनो माउंट भी मौजूद हैं, जिन्हें फेरा कहा जाता है। ये फेरा नामी माउंटेन कुछ पैनकेक्स की तरह नज़र आते हैं, जो तकरीबन 20 से 50 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। यहाँ कुछ हाईलैंड्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें एल्फा रीजियो, बीटा रीजियो और ओवडा रीजियो कहा जाता है। आज से कुछ हजार साल पहले ऐसा कहना मुमकिन था कि वीनस पर लिविंग कंडीशंस हो सकती थी, क्योंकि इसके पास तब वाटर बॉडीज और प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे फीचर्स मौजूद थे। लेकिन अब ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वीनस का सारा पानी सूख चुका है और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई हैं। वीनस एंशिएंट हिस्ट्री का वो हिस्सा था जो मेसोपोटामिया से लेकर ग्रीस, चाइना, जापान और इजिप्ट जैसी सिविलाइजेशन का एक अहम किरदार था। सूरज के इतने पास होने के बावजूद भी एक वक्त ये कहा जा सकता था कि वीनस में ज़िंदगी हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर हम उस प्लैनेट की बात करें जो सूरज के इतने करीब है कि उसके बारे में सोचने से भी गर्मी लगने लगती है। जानेंगे उस प्लैनेट का इतिहास, लेकिन अगली वीडियो में।